नमस्कार। आज हम रासिका प्रेमवाणी के 7वें एपिसोड से लिए गए अंशों पर थोड़ी बात करेंगे। मतलब रासिका की गोवर्धन यात्रा पर। जी। पिछले विवरण में ये था कि कैसे लाडली जी की आज्ञा पाकर वो गिरिराज जी की तरफ चली। हाँ, और ये अंश हमें सीधे वही ले जाते हैं, गोवर्धन। उस पल में जब रासिका गिरिराज महाराज की चरण भूमि पर पहुंचती हैं। वर्णन में आता है कि ब्रज की रज, मतलब वहां की धूल भी वो साधारण नहीं है, वो चरणामृत जैसी है। सही बात है। और हर कंकर में जैसे श्याम सुंदर दिखते हैं। तो रासिका अब उसी पवित्र भूमि पर है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि रासिका के अनुभव क्या थे। जी। मतलब मानसी गंगा में स्नान, फिर वो दान घाटी का अनुभव। जी, गिरिराज धरण के दर्शन। हाँ, और परिक्रमा, उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा थी वो कैसे आगे बढ़ी। बिल्कुल। तो मानसी गंगा से शुरू करते हैं। हाँ, वहीं से करते हैं। वर्णन में आता है कि जैसे ही रासिका ने डुबकी लगाई, ऐसा लगा जैसे बरसों से कोई प्रेम अंदर दबा हुआ था, वो अचानक बह निकला। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ कोई बाहरी मतलब शारीरिक शुद्धि नहीं थी। ऐसा लगा जैसे जीवन की सारी थकान, निराशा, वो सब कुछ जैसे उसी जल में घुल गया। तो ये एक तरह का आंतरिक बदलाव था, सिर्फ नहाना नहीं। बिल्कुल। स्रोत में क्या इस पर जोर है कि ये जो प्रेम का बहाव था, ये पहले रुका हुआ क्यों था? क्या मतलब दुनियादारी की वजह से? हाँ, संकेत उसी तरफ है। ऐसा लगता है कि जो सांसारिक उलझनें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, उन्होंने उस सहज भक्ति भाव को शायद कहीं ढक दिया था। तो मानसी गंगा का स्पर्श जैसे उस पर्दे को हटाने जैसा था। आत्मा जैसे अपने असली रूप यानी प्रेम और भक्ति के लिए जाग उठी। अच्छा, और इसके बाद वो दान घाटी पहुंची। जी, दान घाटी, जहाँ कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां एकदम जी उठती हैं। तो वहां पहुंचकर उन्हें बस एक भावनात्मक जुड़ाव सा महसूस हुआ, या ये कोई बड़ा मोड़ था उनके लिए? मतलब जहां दुनियावी और आध्यात्मिक चीजों का फर्क शायद और साफ हो गया। वर्णन तो यही बताता है कि ये बहुत गहरा अनुभव था। वहां की मिट्टी में उन्हें सिर्फ कृष्ण लीला याद नहीं आई, बल्कि ये एहसास हुआ कि ये जगह सांसारिक तर्क से बिल्कुल परे है। यहाँ जो प्रेम और शरारत का माहौल है, वो बाहरी दुनिया की क्या कहते हैं कामयाबी और नाकामयाबी से कितना अलग है। शायद यहीं से उनके मन में जीवन की पूर्णता पर सवाल उठने लगे होंगे। और फिर गिरिराज धरन के साक्षात दर्शन, स्रोत में ये कैसे बताया गया है? क्या बस एक सुंदर मूर्ति थी, या इसका कोई गहरा मतलब भी सामने आया? विवरण तो इसे दिव्यता की मतलब पराकाष्ठा कहता है। छोटी उंगली पर पहाड़ उठाए ठाकुर जी। हाँ। मुख पर प्यारी सी मुस्कान, आंखों में करुणा। तो ये सिर्फ एक मूर्ति या तस्वीर नहीं है, ये पूरे समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक है। राधा रानी साथ हैं, ब्रजवासी उनकी शरण में हैं। ये दिखाता है कि भगवान और भक्त का रिश्ता कितना गहरा, कितना करुणामय है। रासिका के लिए ये दर्शन सिर्फ आंखों से देखना नहीं था, ये आत्मा का परमात्मा से सीधा जुड़ना था। इतने शक्तिशाली दर्शन के बाद फिर उन्होंने परिक्रमा शुरू की। ऐसा भी कहा गया है कि उन्हें लगा जैसे गिरिराज खुद उन्हें खींच रहे हों अपनी तरफ। ये खिंचाव कैसा था? ये एक अंदर की पुकार थी। परिक्रमा के रास्ते पर चलते हुए, जिसे वर्णन में सांप सी बलखाती पगडंडी कहा गया है, उन्हें लगा जैसे वो सिर्फ पत्थर के पहाड़ की परिक्रमा नहीं कर रही, अच्छा, बल्कि साक्षात श्यामा श्याम के जो युगल स्वरूप हैं, उन्हीं की परिक्रमा कर रही हों। हर कदम, हर सांस उन्हें जैसे उस दिव्य जोड़े के और पास ले जा रही थी। जी। रास्ते में कोई बूढ़े बाबा मिल गए, उन्होंने तुलसी पत्र दे दिया, या किसी ब्रजवासी बच्चे ने राधे राधे कह दिया। ये छोटी छोटी चीजें भी उन्हें भगवान की मौजूदगी का एहसास करा रही थी। तो क्या परिक्रमा करते हुए ही उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका जीवन मतलब सांसारिक रूप से सफल होने के बाद भी अधूरा क्यों लग रहा था? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर उन्हें ये गहरी समझ मिली। उन्हें साफ हो गया कि जीवन का असली मतलब बाहरी सफलताओं में या समाज में मान सम्मान पाने में नहीं है, बल्कि ठाकुर जी और श्री किशोरी जी के प्रति प्रेम, सेवा, समर्पण इसी में है। उन्हें लगा कि ये शरीर, ये मन, ये जीवन असल में तो उन्हीं का था। ब्रजभूमि ने तो बस उन्हें वापस बुला लिया है, उनके असली घर में। तो एक तरह से ये घर वापसी हुई, अपनी आत्मा के घर। और ये समझना कि गृहस्थ जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए प्रेम भरे जीवन की शुरुआत ब्रज से हो सकती है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से। मानसी गंगा के स्नान से लेकर परिक्रमा के हर कदम तक रासिका को वो आत्मिक शांति मिली, जीवन का असली मकसद समझ आया। सही बात है।
परिक्रमा का हर कदम उन्हें सांसारिक पहचान से दूर आत्मा के असली स्वरूप के करीब ले जा रहा था। इसीलिए शायद स्रोत का अंत भी जय हो गिरिराजधरन महाराज की, जय श्री राधे के जयकारे से होता है। हाँ, जो इस पूरी यात्रा का सार है, भक्ति, समर्पण और आनंद। बिल्कुल। रासिका की ये यात्रा भक्ति और खुद को खोजने की एक बहुत ही सुंदर कहानी है, और ये सोचने पे मजबूर करती है कि जैसे रासिका को ब्रज में भक्ति और एक गहरा मकसद अपनाने से जीवन की पूर्णता की एक नई समझ मिली, क्या सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी इस तरह की कोई आंतरिक खोज या समर्पण जीवन को एक नया अर्थ दे सकता है?